जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत है जो आपके जीवन से समस्त पापों को हर लेता है, दुख दर्द का अंत करता है और मोक्ष के द्वार को प्रशस्त करता है। और वह व्रत है अजा एकादशी का व्रत। एक पावन तिथि जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई। कहते हैं अजा एकादशी का व्रत करने मात्र से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि संतोष और ईश्वर का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे अजा एकादशी व्रत की कथा, वह पावन कथा जो राजा हरिश्चंद्र को भी उसके संकटों से उबार लाई। तो चलिए जुड़िए इस आध्यात्मिक यात्रा में और सुनिए अजा एकादशी का महत्व व उसकी व्रत कथा जो हमारे जीवन को भी प्रकाशमय बना देगी। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित होकर सुनो। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बतलाई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित न हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे थे महर्षि गौतम। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहा अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पूर्वजन तथा परिवार के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि को जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। आपने अभी सुनी पावन अजा एकादशी व्रत कथा। अगर इस कथा को श्रद्धा और नियम से सुना जाए तो व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व इतना है कि स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्तों को इसका पालन करने का आशीर्वाद देते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। व ऐसे ही
धार्मिक कथाएं व व्रत महात्म्यों को सुनने के लिए जुड़े रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि।